हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर का सेकेंड पार्ट। यहाँ पे मैट्रिक्स में हम लोग सीखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। पहले एडिशन होता है, फिर डिफरेंस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर में हमें जो टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। और इसमें सबसे पहले नंबर में हमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखना है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कंडीशन होता है कि दो मैट्रिक्स को हम लोग तभी ऐड कर सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। जैसे ए और बी कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5। तो ये तो मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया। यहाँ पे ऐसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि ए कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट ए आई जे है। अब इसका जैसे ऑर्डर है m क्रॉस n। अब एक मैट्रिक्स B है, बी आई जे, उसके एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं बट ऑर्डर सेम होना पड़ेगा एडिशन के लिए, m/n। तो इन दोनों का एडिशन इजीली हो जाएगा। तो एक मैट्रिक्स दूसरा ले लेते हैं 1 0 -1 1। अब यहाँ पे a प्लस b हम फाइंड आउट करेंगे। 2 क्या होता है कि जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं ना उनको डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होंगे? जैसे यहाँ पे 2 का करस्पॉन्डिंग 1 हो जाएगा, मतलब जिसका नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम हो उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलेंगे। जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इस दोनों को ईजिली ऐड कर दिया जाता है। तो 2 + 1 हो जाएगा। फिर इस 3 के करस्पॉन्डिंग 0 है, तो 3 + 0। 4 के करस्पॉन्डिंग -1 है, तो 4 + -1, इसको इस तरीके से लिख देंगे। फिर ये हो जाएगा 5 + 1। यहाँ से मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा 3 3 3 और 6। ये मैट्रिक्स हमें मिल गया। तो हमने यहाँ पे एडिशन देखा। एडिशन में ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी होता है। ऑर्डर सेम नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, देखते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लिख करके। जैसे एक मैट्रिक्स है हमारा 2 3 0 1, 2/2 का है, और एक मैट्रिक्स है 3 1 0 0 1 2। अब इसका ऑर्डर है 2:2 और इसका ऑर्डर है 2:3। अब इसको ऐड करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग तो इसमें एलिमेंट मिल जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग भी मिल जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग भी मिल जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग भी मिल जाएगा। बट इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों के करस्पॉन्डिंग इसमें तो कोई नहीं है। इसलिए जब भी एडिशन हमें डिफाइन करना है, एडिशन करना है, तो वहाँ पे ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, बट किसके थ्रू? स्केलर के थ्रू। मतलब मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं होगा, स्केलर नंबर। यहाँ पे स्केलर नंबर का मतलब है कि कोई रियल नंबर। जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 1 4 0 1, और हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। जैसे 2 से या 3 से, किसी से। जैसे 3a हमें फाइंड आउट करना है, तो 3a का मतलब हुआ कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस मैट्रिक्स A को लिख दें। तो देखते हैं
कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में किस तरीके से यहाँ पे 3 हो गया, ये 3 2 1 4 0 1। एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में किसी नंबर से जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने एलिमेंट्स हैं सभी में मल्टीप्लिकेशन होता है, और यही चीज़ डिटर्मिनेंट में नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मतलब जैसे 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो उसके अंदर या तो फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, नहीं तो थर्ड रो में, या कॉलम में बात करें तो या तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, किसी एक में ही मल्टीप्लाई हो सकता है। तो वहाँ पे किसी एक में करने का मतलब कि 3 एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यदि 3:3 की बात करेंगे तो वो ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ ऑर्डर कुछ भी हो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे 3 से करेंगे तो 3 से सभी में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 × 3, 2 × 3, 1 × 3, 4 × 3, 0 × 3, 1 × 3, और फाइनल हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये 9, ये 6, ये 3, ये 12, ये 0 और ये 3। तो यहाँ से स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इस चीज़ को, मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीप्लिकेशन। निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो निगेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है एक मैट्रिक्स का? सिंपल सी बात है, a -a को क्या लिख सकते हैं? -1 × a लिख सकते हैं। यानी इसका तो मतलब ये हो गया ना कि इस -1 से स्केलर इसको ले लेते हैं तो -1 से इस मैट्रिक्स A में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो एग्जांपल ये इसी का ले लेते हैं, इसी का हमें सपोज करते हैं ये फाइंड आउट करना होगा। तो -1 और मैट्रिक्स लिख देंगे यहाँ पे 3 2 1 4 0 1। अब इस -1 से अंदर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें तो कंडीशन होता है कि इसमें सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 से सभी में कर देंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा मैट्रिक्स -3 -2 -1 -4 0 और -1। तो इस तरीके से हमें ये a मिल गया, यानी निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा? डिफरेंस का मतलब जैसे A और B, हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। A मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं 1 2 0 1, एक मैट्रिक्स ये है। दूसरा मैट्रिक्स एक B है 3 0 1 0, 1 ही लिख देते हैं, -1 लिख देते हैं। अब इसमें क्या है, माइनस करना है हमें, A से B को माइनस करना है। माइनस करने के लिए भी ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। यदि ऑर्डर सेम नहीं होगा तो सबके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे और हम लोग उस ऑपरेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट उसका कंडीशन यही है कि ऑर्डर शुड बी सेम। A माइनस B, इसको हम लोग एडिशन की तरह कैसे चेंज कर सकते हैं? तो हमने अभी एक मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना भी सीखा था। अब हम लोग इसको चेंज करते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस -B। -B निकालना हमें अभी जस्ट सीखा था, मतलब नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना जस्ट अभी सीखा था। तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो -B कैसे निकालेंगे? इसमें A लिख देते हैं। A हमारा है 1 2 0 1, और यहाँ पे प्लस लिखा हमने, और माइनस, इसके अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 माइनस में हो जाएगा, 0 ये -1 और ये +1 हो जाएगा। इस तरीके से अब ये तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो डिफरेंस को हम लोग ईजिली एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1 और ये प्लस में -3, तो यहाँ से -2 मिल जाएगा हमें,
फिर ये 2 और 0 2, फिर ये 0 -1 फिर 1 और 1 2। तो इस तरीके से हमारा ये मैट्रिक्स आ गया। अब डिफरेंस निकालना भी बिल्कुल एडिशन की तरह ही है। हमने तो एडिशन से रिलेट ही कर दिया उसको। नेगेटिव निकालना हम लोग जानते थे और उस दोनों को ऐड कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा उसी के ऊपर, इसमें हमें दोनों कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लेना है। एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी कर लेना है और नेगेटिव का भी कर लेना है, और इस तरह से माइनस करना है तो इसका मतलब हमने एडिशन का भी कर लिया। तो एक ही क्वेश्चन से सभी एक बार, मतलब ये जो क्वेश्चन होगा पहले तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है और एडिशन का भी है और डिफरेंस का भी है। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें 2a फाइंड आउट करना है, या डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख करके सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे और 2a - b करना है हमें। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 3 2 3 1, और इसके बाद माइनस, या तो हम लोग -b फाइंड आउट करके और इसको प्लस कर सकते हैं। ये चीज़ कर सकते हैं हम लोग। इसको मैंने प्लस कर दिया और इसके अंदर क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -3 हो जाएगा। मतलब जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। 1 और -3 1 0 और -2। अब इसको इजीली हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये मैंने प्लस कैसे कर दिया, क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आ गया। तो इसको मैंने किया है, इसको -b कर दिया। इसको -b करते हैं तो इसमें जो भी साइन है, तो साइन जस्ट अपोजिट हो गया, मतलब -1 से मल्टीप्लाई हो गया है। अब इस 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 2, ये 4, ये 6, ये 4, ये 6, ये 2, और इसमें प्लस कर दिया, -3 1 -3 1 0 -2। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये -1 4 और 1 5 6 3 4 1। इसमें प्लस ही कर रहे हैं तो इसमें प्लस करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। ये 5, ये 3 4 5, ये 0 6 है, 2 और -2, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो इसमें पहला फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टीज़ आता है वो कम्यूटेटिव आता है। कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है, कम्यूटेटिव में ऑर्डर की बात होती है। जैसे यहाँ पे a + b कर दें, वही सेम आएगा b + a। तो यहाँ तो ये वैलिड होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, इसमें क्या होता है, a + b हो जाए, इसको ब्रैकेट में, मतलब पहले ऑपरेशन इस b और c में लगा दिया जाए और यहाँ पे ऑपरेशन a और b में लगा दिया जाए, फिर c में लगाया जाए, तो ये भी इक्वल होता है। एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है एडिशन ऑफ मैट। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो जैसे एक मैट्रिक्स है, इसमें यदि हम नल मैट्रिक्स ऐड कर दिया या नल मैट्रिक्स के अंदर ए को ऐड कर दिया तो वो हमें ए ही फाइंड आउट करता है, मतलब ए ही देता है। तो कुछ भी यहाँ पे रखे वही का वही यहाँ निकलता है। इसी को तो आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे आइडेंटिटी y = x, ये आइडेंटिटी फंक्शन था। x की वैल्यू जो भी रखेंगे y की वैल्यू वही आएगी। तो ये उसी तरीके से है, a यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा वही यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, तो ये आइडेंटिटी हो गया। तो यहाँ पे जो नल मैट्रिक्स होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स होता है। अब
इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स की भी बात करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स क्या हो सकता है? जैसे एक मैट्रिक्स ए है और प्लस माइनस ए कर दिया जाए, या माइनस ए के अंदर वन को ए को हमने प्लस कर इक्वल टू 0। अब ये 0 एक्चुअल में नहीं है, ये नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी 0 नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, नॉट 0 रिप्रेजेंट नल मैट्रिक्स। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ थी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। अब हमें देखना है इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा था, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो इसका सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगा? जैसे हमने k से मल्टीप्लाई किया और एक मैट्रिक्स a और b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ka मतलब k से a में मल्टीप्लाई हो जाएगा a वाले मैट्रिक्स में, इसी k से b वाले मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी। सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? इसमें k और l, ये दो k और l दोनों ही स्केलर, यहाँ पे स्केलर है, और एक मैट्रिक्स A हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? KA और LA ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इस पे एक क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन देखना है हमें। इसमें हमें फाइंड आउट करना है A और B मैट्रिक्स हमें गिवन है, देन फाइंड द मैट्रिक्स सच डैट 2A + 3x = 5B। तो सबसे पहले हमें x फाइंड आउट करना है यहाँ पे। फाइंड द मैट्रिक्स x यहाँ पे। तो x मैट्रिक्स को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम लोग? तो पहले इसको लिख के देखते हैं। 2a + 3x = 5b। इस 3x को फाइंड आउट करना है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? 2a दोनों तरफ से माइनस कर देते हैं। 2a इधर से भी माइनस कर दिया और 5b - 2a कर दिया। तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, ये तो 0 नल मैट्रिक्स हो जाएगा। और उसके बाद ये 3x, तो यहाँ 3x रह जाएगा और इधर आ गया 5b - 2a। यहाँ से हम लोग जब x फाइंड आउट करेंगे तो ये 3 इधर चला जाएगा, 1/3 5b - 2a। तो इस तरीके से 5b - 2a ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग अलग अलग भी फाइंड आउट करके डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाए, 5b की वैल्यू आ जाए, तो b हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, तो 5b कितना होगा ये हम लोग यहीं फाइंड आउट कर लेते हैं अलग से, और उसमें पुट कर देते हैं -2 4 2 -5 और 1। तो यहाँ से आ जाएगा 5 से सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के केस में पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें हो जाएगा ये 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10 हो गया, फिर ये 5 -2 से होगा तो -10, फिर 4 से होगा 20, फिर 2 से होगा 10, फिर 5 से होगा -5 से तो -25, फिर 1 से होगा तो 5। ये इस तरीके से 5b की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं थे, 2a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। 2a, तो पहले तो मैट्रिक्स देखते हैं a मैट्रिक्स कौन सा है। ये है 8 0 4 -2 3 6। हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो सभी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें करते हैं 8 में, तो ये 16। अब 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इधर 4 में करेंगे 8, ये हो जाएगा -4 6 और ये 12। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब हमें ये 2a तो हमने फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्ट हम लोग -2a निकाल लेते, तो यहाँ से -2a निकाल लेते हैं, फिर ऐड करना रहे, इक्वल टू हो जाएगा
-16 0 -8 4 -6 -12। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब 5b -2a करना था तो इसको और इसको ऐड कर देंगे डायरेक्टली, और फिर 1/3 भी करना है हमें। तो एक साइड का मिटाते हैं, चेक करते हैं यहीं से। इसको याद रखना है कि x = 1/3 5b - 2a। यहाँ पे हो जाएगा 5b, x = था 1/3 × 5b - 2a। तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं, इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1/3 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमें यहाँ पे 10 और ये 16, तो ये -6 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये -10, ये 0 और -10, यहाँ पे 0 हो गया, और इसके बाद 20 और -8, ये हो जाएगा 12, वो भी प्लस में 12 हो जाएगा वो, और वहाँ पे 10 और ये 4 14, और ये -6 और ये 25, -6 25 -31 और लास्ट वाला हो जाएगा 5 और ये 12, तो -7। अब ये 1/3 करना है तो 1/3 से सब में मल्टीप्लाई होगा, तो करके देखते हैं 1/3 से। तो इसमें होगा तो ये -3 बचेगा, इसमें होगा तो -10/3 बचेगा, इसमें करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में 4 आ जाएगा, ये 4 और ये 14/3 और ये 31/3 -31/3 और ये हो जाएगा -7/3। इस तरीके से मैट्रिक्स x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें x और y फाइंड आउट करना है। इफ़ x + y हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और x - y एक मैट्रिक्स गिवन है, तो एक काम करते हैं, इस दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड कर देते हैं। तो इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x, यहाँ पे x + y और प्लस x - y, यहाँ पे मैट्रिक्स दोनों ऐड हो जाएगा। ये 5 2 0 9, इसकी वैल्यू है, x + y की वैल्यू है, और x - y की वैल्यू ये है, मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है 3 6 0 -1। अब क्या करना है हमें, यहाँ चीज़ x को x के साथ कर देते हैं, तो x + x हो जाएगा और प्लस y - y हो जाएगा, तो यहाँ पे y वाला फिनिश हो जाएगा। और इसको ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 8, ये 8 0 और ये भी 8। इस तरीके से 2x = हो गया 8 8 0 8। अब हमें x फाइंड आउट करना है तो 1/2 इधर चला जाता है, तो x = 1/2 8 8 0 8, तो 1/2 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 4 4 0 4। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है। अब हम लोगों को क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक बार हमने इसको ऐड किया था तो एक बार माइनस कर सकते हैं, तो माइनस कर देंगे तो कम हो जाएगा हमारा। तो करके देखते हैं, इसको करने के लिए स्पेस नहीं है, तो ये बिल्कुल समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसको एक साथ कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। जिस तरीके से इक्वेशन फाइंड आउट करते थे वैसे ही इसको भी फाइंड आउट करना है।
अब हम लोग माइनस वाला करके देखते हैं। इसका हाफ पार्ट सॉल्यूशन ये था, अब हाफ पार्ट हम लोग दूसरा वाला कर रहे हैं। अब इसको क्या करते हैं, x प्लस वाई और माइनस ये वाला कर देते हैं x माइनस वाई। तो अब माइनस करने का मतलब इसको पहले माइनस में फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले इधर करते हैं तो कौन सा साथ में होगा, x माइनस एक्स हो जाएगा, और ये y प्लस में है इधर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस साइड क्या होगा 5209 माइनस 360 माइनस 1। यहाँ से डायरेक्ट माइनस ही कर देते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 9 माइनस 1 तो ये 10 हो जाएगा। फिर इजीली हम लोग, ये तो ख़त्म हो गया, 2y इक्वल टू हो गया 2 माइनस 4 0 10। अब डिवाइड करना है तो y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर देंगे, 1/2 2 माइनस 4 0 और 10। यहाँ से इजीली हम लोग लिख सकते हैं, इसमें 1/2 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -2, और ये 0 है तो 0 ही रहेगा, और ये है 5 हो जाएगा। तो ये हमें फाइनल आंसर हमें मिल गया। ये y की वैल्यू हो गई, और x की वैल्यू जस्ट हम लोगों ने अभी पीछे निकाल लिया था। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करना है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से करते हैं हम लोग, सबसे पहले नंबर में इसको हमें ऐड कर देना होगा, इसको पहले एक साथ कर देते हैं। उसके लिए इस पे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2x हो जाएगा, और ये 10, ये 14, और ये 2y माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 4 1 और 2। और इधर वाले मैट्रिक्स को तो एज इट इज़ लिखना होगा, 7 6 15 और 14। ये 2x प्लस 3 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3, और ये 10 माइनस 4 होगा। करस्पॉन्डिंग को एक साथ ऐड कर देते हैं ना, तो ये 10 माइनस 4 यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर ये 14 प्लस 1 15, और 2y इसमें ऐड करना है, तो ये 2y माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 7 6 15 14। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग जो होगा ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, और ये करस्पॉन्डिंग इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, यहाँ से 2x इक्वल टू ये 4x इक्वल टू 2। आंसर इसमें आ गया x इक्वल टू 2। फिर y वाले को इधर कर देंगे, तो 2y माइनस यहाँ पे 4 है, 2y माइनस 4 इक्वल टू 14, तो 2y इक्वल टू 16, y इक्वल टू यहाँ पे 8 आ गया। तो y इक्वल x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 8। ओके, थैंक यू। इसके बाद का जो भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।